जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एग्ज़ाम फास्टर 12th हिंदी पार्ट 17 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें जो है हम लोग तो पद के पहला नहीं बल्कि पांचवा पार्ट को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यह क्या है तो कविता है और यह क्या है भूषण के द्वारा लिखा गया है। तो आइए आज के क्लास को बिना विलम्ब के हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए, कवित है, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कवित है। ठीक है, क्या है कवित है। और इसके अगर हम लोग राइटर की बात करें तो कौन है इसके राइटर तो है भूषण जी हैं। कौन है? भूषण जी है। ठीक है, चलिए इनका जन्म कब हुआ तो 1613 में हुआ। कब हुआ इनका जन्म? 1613 में हुआ। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 1715 में हुआ था। चलिए, तो आज के क्लास को बहुत अच्छे तरीके से आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए, चलिए भूषण ने कौन सी कविता लिखी है। चलिए भूषण ने कौन सी कविता लिखी है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब कौन सा होगा? भूषण ने कौन सी कविता लिखी तो भूषण ने कौन सी कविता लिखी? कवित। क्या होगा? कवित। एक का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है। कवित शीर्षक कविता के कवि के हैं कौन है? चलिए कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब कौन सा होगा तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, भूषण। क्या होगा? भूषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए, भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं? भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि है? क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब होगा रीति युक्त धारा के। किस धारा के? तो रीति युक्त धारा के। याद रखिएगा 3 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखिए, कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब कौन सा होगा तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, वीर रस है। क्या है? वीर रस। 4 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब कौन सा होगा? कवित के द्वितीय पद में किस रस की जो है अभिव्यंजना हुई है? कवित के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब कौन सा होगा तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, करुण रस। क्या होगा? करुण रस। 5 का ए, करुण रस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की? भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। 6 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा? छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? चलिए छत्रसाल की तलवार है वह जो है कौन सा रूप धारण कर रखा है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा? छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा? रौद्र रूप। कौन सा रूप? रौद्र रूप। 7 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा? छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? छत्रसाल की तलवार जो है काली देवी को क्या प्रदान करती है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा होगा? छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब होगा प्रसाद। ठीक है, 8 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कौन सा होगा? लागती लब की कंठ बैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? लागती लब की कंठ बैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कौन सा होगा तो याद रखिएगा अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? 9 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है? चलिए निम्नलिखित में जो है कौन सी रचना जो है भूषण की है तो कौन सी? शिवराज भूषण। क्या है? शिवराज भूषण। 10 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब कौन सा होगा? भूषण ने समुद्राग्नि, ठीक है, भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है? भूषण ने समुद्राग्नि से समुद्राग्नि, ठीक है, भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब कौन सा होगा तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, शिवाजी की। किसकी? तो शिवाजी की। 11 का बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब कौन सा होगा? भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? ठीक है, तो यहाँ पर दंड कर दिया तो याद रखिएगा क्या? छंद।
भूषण के प्रथम छंद में कौन सा रस है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब कौन सा होगा? देखने की बात है कि क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब कौन सा होगा? तो वीर रस की। किसकी? तो वीर रस की। 12 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा होगा? भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना? तो याद रखिएगा पहले में तो वीर रस की, ठीक है, पहले वाला छंद में जो है वीर रस की, और दूसरा वाला की अगर हम लोग बात करें भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा होगा? तो रौद्र रूस नहीं बल्कि रस, ठीक है, रौद्र रस। तो पहला वाला में कैसा? वीर रस, ठीक है, पहला वाला में वीर रस और दूसरा वाला में रौद्र, ठीक है, याद रहेगा ना, रौद्र रस। तो पहला वाला में वीर रस और दूसरा वाला में रौद्र रस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब कौन सा होगा? देखने की बात है, परलय भानु तम तोम में कौन सा अलंकार है? परलय भानु तम तोम में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब कौन सा होगा? रूपक। कैसा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। 14 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब कौन सा होगा? देखने की बात है कि क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब कौन सा होगा? कौन सी कृति भूषण की है? चलिए कौन सी कृति जो है भूषण की है? क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब कौन सा होगा? कौन सी कृति जो है भूषण की है? तो शिवा बापनी। क्या है? शिवा बापनी। 15 का भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा? कवि भूषण की उपाधि दी थी, यानी कवि भूषण की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा? कवि भूषण की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। 16 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा है? देखने की बात है कि 17 का सही जवाब कितने लोग दे पाते हैं। चलिए भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा? भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा? तो करुण रस को। किसको? तो करुण रस को। 17 का बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? चलिए शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा? देखने की बात है। चलिए याद रखिएगा 105। कितना? 105। 18 का डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा? भूषण की कृति नहीं है। चलिए कौन इसमें भूषण की कृति नहीं है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा? भूषण की कृति नहीं है, बताइए। हर्षोल्लास, ठीक है, हर्षोल्लास। याद रखिएगा हर्षोल्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा? भूषण के प्रिय नायक है, बताइए भूषण के प्रिय नायक क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा? भूषण के प्रिय नायक कौन है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। भूषण के प्रिय नायक कौन है? तो छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। 20 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब कौन सा होगा? देखने की बात है कि कितने लोग टोटल में कितना, क्या पूरा में पूरा सही कर पाते हैं? शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? बताइए शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब कौन सा होगा? शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो याद रखिएगा शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? साहू जी। क्या नाम था? साहू जी। 21 का बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कौन सा होगा? शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कौन सा होगा? शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? कितने मुक्तक है? याद रखिएगा 52। कितने? 52, ठीक है। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो शिवा बावनी में 52 मुक्तक हैं। 22 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। देखने की बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए छत्रसाल दशक में छंद है। छत्रसाल दशक में छंद है। छत्रसाल दशक में छंद है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 10। तो छत्रसाल दशक में कितने छंद है? छत्रसाल दशक में 10 छंद है, ठीक है। 23 का डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा? भूषण के पिता का नाम क्या था? बताइए भूषण के पिता का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा? भूषण के पिता का नाम क्या था? भूषण के पिता का नाम क्या था? नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए रत्नाकर त्रिपाठी। 24 का ये होगा रत्नाकर त्रिपाठी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब कौन सा होगा?
चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब कौन सा होगा? शिवराज भूषण किसकी कृति है? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब कौन सा होगा? शिवराज भूषण किसकी कृति है? तो याद रखिएगा शिवराज भूषण जो है भूषण की कृति है। किसकी कृति है? तो भूषण की कृति है, ठीक है, कृषि नहीं बल्कि कृति, भूषण की कृति है। शिवराज भूषण किसकी कृति है? तो भूषण जी की कृति है। 25 का बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब कौन सा होगा? जवाब कौन सा होगा? भूषण किस काल के कवि थे? क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब कौन सा होगा? भूषण किस काल के कवि थे? तो भूषण जो है रीति काल के कवि थे। किस काल के कवि थे? तो रीति काल के कवि थे। 26 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब कौन सा होगा? शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? अभी बताएं क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब कौन सा होगा? शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? तो शिवा बावनी में 52 मुक्तक हैं। कितने मुक्तक है? 52 मुक्तक है, यानी 27 का बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब कौन सा होगा? चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब कौन सा होगा? चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब कौन सा होगा? तो भाई थे। क्या थे? तो भाई थे। 28 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब कौन सा होगा? शिवा बावनी होना चाहिए, ठीक है, शिवा चावनी हो गया। शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है? शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है? क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब कौन सा होगा? शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है? क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब कौन सा होगा? शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है? क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब कौन सा होगा? तो शिवाजी की। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, शिवाजी की। शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, शिवा जी की। शिवा बावनी में शिवाजी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 88 73 74 10 70 इसी नंबर पर आप जो है 21 रुपया का पेमेंट कर सकते हैं और वहाँ से जो है आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा सब्जेक्ट के साथ। वहाँ से व्हाट्सअप जो भी होगा पेमेंट ये रिसिप्ट उसको शेयर कर दीजिएगा और वहाँ से सब्जेक्ट लिख करके व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो आपको जो है ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा ताकि आपको नोट्स PDF और जितने भी वीडियो हैं सारे के सारे वहाँ से आपको अवेलेबल हो जाए। तो याद रखिएगा 88 73 74 10 70 इसी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब कौन सा होगा? छत्रसाल दशक किसकी कृति है? छत्रसाल दशक किसकी कृति है? क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, भूषण जी की। चलिए तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।